और से वेक्टर एनालिसिस का हमारा जैसे लास्ट टॉपिक चल रहा है उसके कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं हम मतलब कल किए थे हमने फर्स्ट टू क्वेश्चन मतलब जैसे 49 है 50 आज हमने 51 क्वेश्चन और फिर आगे वाले मैं जस्ट कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह वो आप कर लेंगे आसानी से। ठीक है क्योंकि अब आपको इस पे आपकी काफी ग्रिप हो गई है जी। ये है जी वेक्टर है बोलें जी क्वेश्चन क्या है वेक्टर क्या है 51 की वेक्टर बोल देते वाई वाई स्क्वायर एक्स सिर्फ वाई क्या वाई स्केयर एक्स आई यूनिट वेक्टर वाई स्केयर एक्स प्लस एक्स स्केयर वाई। मैं इधर रखता वाई स्क्वायर किधर गया है वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जी सर। जी आगे प्लस जेड स्केयर के प्लस क्या जेड जेड स्क्वायर स्केयर के। प्लस जेड स्क्वायर ठीक हो गया चलो अब उसने कहा कि ये एवेलुएट करना है बाई गॉस डाइवर्जेंस ये सरफेस है इसके और यहाँ पे क्या है ए डॉट एम वेक्टर यूनिट वेक्टर डीएस वेयर एस जो है वो स्फीयर है वेयर एस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मतलब इसकी सरफेस है बेसिकली ठीक है मतलब वो स्फीयर सरफेस सर ऑफ सर जेड स्केयर नहीं है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर है। क्या कौन सी बात जो ओके तो मैं नीचे वाले में चला सर 50 चलो मैं फिर 52 कर रहा हूँ करना चाह रहा हूँ मतलब उसमें वो आपको आसानी से एक्सप्लेन कर दूंगा ठीक है अगर आपने 51 करना है फिर 51 तो ज्यादा आसान है सिलेंडर चलो अभी कर लो वो लेके ठीक है फिर उसका मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वो चूंकि हमने 51 ही लिखा है वाई स्केयर एक्स एक्स स्केयर वाई प्लस जेड स्केयर वो है जी एस कौन से एस इज एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 4 मैं समझ रहा वो आप एक्सप्लेन कर चलो आप इसी को कहते हैं एंड जो सा जेड है वो क्या है 0 से लेके 2 तक मतलब बेसिकली सिलेंडर है ये अब इसकी अब आपको उसने कहा ये एवेलुएट करें बाई डाइवर्जेंस थ्योरम मतलब एवेलुएट ये करना है बाई डाइवर्जेंस इसकी आप पहले ड्राइंग बनाएं सिलेंडर बना रहे हैं सिलेंडर यूं करके कहां सर तक लेके नजर नहीं जाना आ रहा नीचे से। z इज इक्वल टू 2 तक लेके जाना है z इज इक्वल टू 2 तक ठीक है ये अब z इज इक्वल टू 2 है z 0 से लेके z बाकी इसकी जो इक्वेशन है वो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ठीक है अब हमें वॉल्यूम बेसिकली फाइंड करना है ना इसका मतलब वो डाइवर्जेंस थ्योरम से सरफेस की बजाय हम वॉल्यूम फाइंड करें ठीक बाय डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करेंगे अब ये देखना ये सिलेंडर है ना मतलब वो बेसिकली तो उसकी तीन सरफेस है ना अब हम सरफेस नहीं करेंगे उसका वॉल्यूम करेंगे तो डाइवर्जेंस थ्योरम में हमने सीखा है सरफेस की जगह वॉल्यूम में कन्वर्ट हो ये है ना ए डॉट एन और यहाँ पे ग्रेडियंस अब ये स्टॉक थ्योरम से वो डाइवर्जेंस थ्योरम से किस इक्वल होगा नीचे लिख लेते हैं यानी आगे लिखने की बजाय उसको नीचे लिख लेते हैं जिंदगी हम आगे लिखेंगे ऐसे बिल्कुल नहीं लिख सकते। ये किसकी इक्वल होगा वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे ठीक यहाँ पे आएगा डेल डॉट ए और यहाँ पे डी चलो बाद में इसको लिख लेंगे अब उसका जो है ना डेल डॉट ए वो वर्बली का है डेल डॉट ए वो हमारा क्या है वाई स्केयर एक्स से और साथ क्या है एक्स स्केयर वाई प्लस जेड स्केयर उसका डेल डॉट करते हैं और फिर उसकी अभी लिमिट्स भी बाद में डिस्कस करते हैं मतलब आपको इजी आपके लिए कोई लिखना डेल डॉट ए उसकी एक्स की रिस्पेक्ट डेरिवेशन वाई स्केयर आ जाएगा और उसकी वाई की रिस्पेक्ट डेरिवेशन प्लस एक्स स्केयर आ जाएगा उसकी जेड की रिस्पेक्ट डेरिवेशन 2z आएगी बताएं और यहाँ पे आएगा dx dy dz वो देखते हैं हम चलो डी भी दिखा देंगे ये अपने हुए डेल डॉट का तो कोई नहीं आपके रेशियो देखें वो जो लिखा है वाई स्क्वायर एक्स उसकी एक्स की रिस्पेक्ट डेरिवेशन करेंगे तो 1 वाई स्क्वायर आएगी उसकी वाई की रिस्पेक्ट डेरिवेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगी प्लस उसकी आएगी 2z चलिए हो गया अब इसमें लिमिट्स का देखें
z की तो लिमिट से श्योर है 0 से लेके 2 तक। x की लिमिट देखें ना जिस तरह है ना हमारा ये, अब जाए थोड़ी सही कर लेते हैं यूं करके ऐसे। अब x की जो लिमिट्स है ना वो क्या है, वो जो सा ये स्फीयर है ना, ये जो सिलेंडर है x के प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, इसमें x की लिमिट 0 से लेके 2 तक होगी और y की लिमिट वेरिएबल में, y की लिमिट वेरिएबल। ये बताएं, ये बताएं z की सर लिमिट 0 तो से 2 x की कैसे? क्या क्या जी सर ठीक है, y x की की लिमिट 0 z से की 2। लिमिट आ रही है वो तो कांस्टेंट, मतलब वो तो है इसकी वजह से। और वो आप एक को कांस्टेंट में लेके और एक को वेरिएबल y को वेरिएबल में ये देखें। फिर इस तरतीब में लिखते हैं वैसे बीच में क्या है एक्स स्क्वायर तरह कर लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, इधर एक क्वेश्चन कर जरा रेज कर देंगे ऊपर से करते हैं ऐसे थोड़ा कुछ ऐसे। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z। लिमिट क्या है कि एक्स की जो कांस्टेंट में है, z की भी कांस्टेंट में है और y की वेरिएबल में है। तो फिर y की चलो दरमियान में लिखते हैं सबसे पहले, मतलब जो कांस्टेंट उसमें उनका तो इशू नहीं है। और यहाँ पे क्या है वो तो मतलब बाद में ऐड कर। और ये y की लिमिट्स क्या हैं, y की लिमिट क्या है बेसिकली वो नेगेटिव से पॉजिटिव है, दोनों दोनों से हैं ऐसे ऐसे। उसका जब रूट लेंगे ना नेगेटिव रूट भी आएगा पॉजिटिव रूट भी आएगा। क्या जी x 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा इसको 0 से अगर बनाना चाहेंगे ना, सिलेंडर को आधा कर लेंगे ना ऐसे, तो वो 0 से बना देंगे बाय 2 लेते हैं। भाई z की लिमिट x की लिमिट क्या है 0 से 2 तक, y की लिमिट क्या है 0 से लेके, दोनों भी 2 है, वो x भी 2 के वो उसका था 4 था ना x के, ठीक है। और वो z था उसने खुद ही बताया। अच्छा अगर आप देखें x की जो लिमिट है करके x की लिमिट भी, x की लिमिट 0 नहीं आएगी, x की लिमिट -2 से 2 तक है। ठीक है ना, सर्कल है ना ऐसे, तो वो मतलब जैसे इधर फर्स्ट के पॉजिटिव जैसे ग्राफिकली आपका बनाते इधर -2 इधर पॉजिटिव, इसलिए x भी माइनस प्लस, यानी y का भी नेगेटिव रूट पॉजिटिव हो, इसलिए x भी नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा। अब उसके लिए जी फिर सर। ये एक तरीकेकार है कि जैसे ये देखा ये जैसे y भी हमारे पास नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी, x भी नेगेटिव भी, मतलब नेगेटिव वाले मतलब वो दोनों एक किस्म का वो पोर्शन है। तो उनको हम कर सकते हैं, अगर उसको 0 से कर देना ऐसे आसान हो जाएगा। ऐसे इसको भी 0 से कर देते हैं, इसको भी 0 से कर देते हैं, इसको भी 0 से कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं, और x को भी 0 से स्टार्ट करते हैं। तो फायदा क्या होगा फिर जब ऐसा करेंगे, फायदा क्या मतलब उसमें के लिए उसको अल्टरनेट उसका कुछ करना पड़ेगा, 2 दफा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जाके देखा ना, इसको जैसे आधा किया तो 2 से मल्टीप्लाई, y वाले को आधा किया तो उसको उसको जैसे 2 से मल्टीप्लाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करें, यानी यहाँ पे 4 आ जाएगा इनटू। तो सर हम लोग मतलब वैसे ही ये लिमिट्स देखिए लगा लेते ग्लास है हैं ना, ये पीछे से। ग्लास है, ये देखिए ग्लास जैसे फर्स्ट के यहाँ से जी सर। -2 से 2 फॉर एग्जांपल। अब उसको 0 से 2 लेंगे तो बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर और आधा छोड़ दिया जाए, बताएं। तो नहीं सर, मैं कह रही हूँ कि हम लोग वैसे ही लिमिट्स लगा लेते हैं -2 से 2, वैसे भी तो थोड़ा कर सा सकते वो 0 जल्दी जरा पोर्ट हो जाएगी, तो वो उस तरह का टाइम लगेगा, इंटीग्रेशन थोड़ा टाइम ही तो बचाना है। सिंपल ग्लास है ना, अब ये ग्लास है, जैसे देखें आपकी फर्ज किया ये डायरेक्शन जो नल ऐसे फर्ज किया -2 से 2, अब उसको -2 से 2 की बजाय 0 से शुरू करें, 0 से 2 आधा ग्लास छोड़ दिया एक्स वाले मतलब की रेस्पेक्ट से, इसका 2 से मल्टीप्लाई। वाई में भी देखें जैसे फर्ज किया वो है तो मतलब है तो वो चले रूट में है, फर्ज किया वो भी -2 से 2, जब वो भी छोड़ेंगे तो इस वजह से दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 0 से शुरू करेंगे। चलो अब यहाँ पे क्या है, यदि इसको खत्म करें वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2z इनटू क्या है जी, अब बीच में क्या है जी y वाला सबसे पहले हमने सोचा कि वो क्या है, क्योंकि उनकी तो लिमिट्स है ना नंबर ऑफ, उनका तो कोई इशू y को वाले के इधर इसके साथ y लग जाएगा, आइडिया बन जाएगा y क्यूब, देखिए ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या है जी 2z के साथ क्या आएगा y की लिमिट डायरेक्ट ना पुट कर दे, डायरेक्ट y की लिमिट पुट कर दे, मतलब बड़े लेवल पे हम कर सकते हैं, ये y की लिमिट मैंने पुट कर दी, और इधर बन जाएगा वाई क्यूब, इधर क्या बन जाएगा वाई क्यूब, तो वाई क्यूब ओवर 3 जो बन जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का ऐसे, अब इसका क्यूब ओवर 3 बताएं नहीं
ठीक है ना, इन दोनों में y है ही नहीं, इसके साथ भी y आ जाएगा, इसके साथ भी y आएगा, फिर वो y की लिमिट मैंने पुट करी अपर लिमिट लोअर लिमिट 0, और फिर इस तरह से आएगा y क्यूब ओवर 3, तो y की अपर लिमिट पुट कर दी लोअर लिमिट। अब ये जगह बनाने के लिए इधर वो dx dy लिखने के लिए थोड़ा सा इधर दोबारा करता हूँ। ये बन जाएगा 4 आगे आई, यहाँ पे क्या है y वाला काम खत्म कर रहे हैं ना, x की लिमिट 0 से 2 तक है, z की और z भी मतलब x भी 0 से 2, y z भी 0 से 2, तो y वाला हमने काम कर दिया है। y वाला कैसे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो y की लिमिट पुट कर दी, क्या ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक, और ये चूंकि सिलेंड्रिकल थे, सिलेंड्रिकल वैसे, अच्छा सिलेंड्रिकल अगर थे तो सिलेंड्रिकल को वैसे अगर हम पुट कर सकते थे इधर, सिलेंड्रिकल के लिए अगर हम यहाँ पे अगर आर पुट करते, अगर वो सिलेंड्रिकल है नहीं, सिलेंड्रिकल में क्या होता है, क्या होता है कर लेते हैं, इस तरह भी कर लेते हैं, सिलेंड्रिकल में बदल लेते हैं, इंटीग्रेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, अगर ऐसे टाइम लग रहा है ना, मतलब जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नजर आ रहा है ना, वहां पे आर स्क्वायर कर देंगे और जेड को जेड ही रहने देते हैं सिलेंड्रिकल, और वो जो डी एक्स डी वाई जेड वो इस तरह से कर लेते हैं, थोड़ा टाइम बचे नहीं बस, क्योंकि ऐसा तो देखें अब यहाँ थोड़ी इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड, मतलब वो थोड़ा सा टाइम वेस्ट पे लगेगा। अब दोबारा जैसे एक्स की जेड के रिस्पेक्ट से करनी है, चले जेड से आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट से करेंगे, तो और बीच में वाई, बीच में क्या वाई था, एक ही गलत लिखा था, इधर 2z था, इस जगह गलती से लिखा। अब इसको ना सिलेंड्रिकल में कर तो सर, जी जी, तो ये नहीं सर यहाँ पे dx और इंटीग्रेशन dy की जगह पे मतलब टाइम लगता है, हम जैसे जैसे देखें ना, जब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नजर आ रहा है और ये सिलेंडर मतलब बेसिकली सिलेंडर था ना, सिलेंडर होगा मतलब जैसे आगे इंटीग्रेशन है चैप्टर 6 में कॉपी करनी, उसमें एक्स के मतलब सिलेंडर टू के डायग्राम भी उसकी सिलेंडर थी, उसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, अगर स्फीयर हो तो उसमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, इस वजह से स्फेरिकल को करना चाह रहा है, सिलेंड्रिकल का भी चले आपको, यहाँ पे इसकी जगह आर स्क्वायर पुट करेंगे, मतलब ये आगे ये पुट करेंगे x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, एंड देन क्या बन जाएगा, z को z ही रहने देना था, बेसिकली ये होता है कॉन्सेप्ट, z को z ही रहने देना होता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे जरा देखिए जोन से है हमारा, देखें ये वाला dx वो चले आगे पीछे कोई इशू नहीं, dy dz ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, r dr d थीटा dz, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसमें फिर आगे पीछे करने में कोई इशू नहीं, ठीक। मतलब अब जैसे अब हमारा पूरा सर्कल था, मतलब पूरा सिलेंडर था, वो देखिए थीटा जो है वो कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर 2 पाई तक, अब इंटीग्रेशन इजी हो जाएगी, ठीक है, और रेडियस क्या है वो 0 से लेकर 2 तक रहेगा, और z 0 से 2 तक, ठीक है। अब इस तरह ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन जल्दी हो जाएगी, नहीं बस जब भी आपको x के प्लस y स्क्वायर और वैसे भी डायग्राम चूंकि उसकी सिलेंडर थी तो उसमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की हेल्प से इंटीग्रेशन करेंगे तो जल्दी हो जाएगी। इस तरह स्फीयर वाले में भी इस तरह से आप कहीं आपको बीच में स्फीयर नजर आ रहा है x प्लस y से प्लस x है, या उसकी जो ऊपर लिमिट्स वगैरह भी इस तरह स्फेरिकल के रेस्पेक्ट से है, तो फिर आप उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन हमारा इंटीग्रल ये कर्व बन जाएगा। अब 4 वगैरह हमने लिखा, अच्छा हाँ अगर वो 4 वगैरह लिखा हुआ है तो उसकी लिमिट फिर उस हिसाब से होगी, ये भी जरा देखिए। अब चूंकि क्वार्टर है हमने क्या कर दिया है, अब इस मेथड से अगर कर रहे हैं, ये एक तो तरीका है कि लिमिट्स को दोबारा करें, 90 करना पड़ेगा, उसको 90 करना पड़ेगा, यानी अब चूंकि बार 4 कर दिया होगा यहाँ पे, क्योंकि अब हमने 4 कर दिया हुआ है इस वजह से यहाँ पे यानी उसका चौथा हिस्सा यानी 2 पाई का यानी 1/4, या तो वो 4 वगैरह ना करते तो अब ये पूरी लिमिट्स ये रहती, पूरी लिमिट्स ये रहती। चलिए अब ये पुट करते हैं 4, ठीक, और ये क्या बन जाएगा डी, वो लिखते हैं ना जी आर, देखना बीच में क्या है जी आर स्क्वायर प्लस जेड, क्योंकि जेड को तो जेड ही रहने देना, यहाँ पे आर डी थीटा डी जेड, ठीक है। ये देखा नहीं किया, और देखें लिमिट्स क्या है हमारे पास, अब वेरिएबल तो में लिमिट तो है ही नहीं ना, मतलब वो कांस्टेंट नहीं है,
देखें वो बीच में जैसे आर है, आर की लिमिट क्या है 0 से लेके 2 तक, थीटा की लिमिट 0 से, थीटा को जरा एंड पे लिखना जरा ज्यादा ठीक है जी, वो उसमें इतना कोई ये आएगा डी जेड हो गया नहीं है ये डी जेड जेड की लिमिट क्या है वो भी 0 से 2 तक, और थीटा की लिमिट 0 से लेके पाई बाय 2 तक, ठीक है सर सर, ये जेड के साथ वो भी है। क्या z के साथ 2 अच्छा z के साथ 2 के वेरी गुड चलो अब देखिए r की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे इसके साथ r आ जाएगा और इसकी तो बन जाएगा r क्यूब ओवर 3, ये बन जाएगा r क्यूब, ये अब r की लिमिट्स हैं, ये z की लिमिट है और ये थीटा की लिमिट है, ये बन जाएगा r क्यूब ओवर 3 डायरेक्ट की तरह कर दे, वो बन जाएगा 8 ओवर 3 मतलब वो 2 पुट भी कर दिया और वहां पे उसके साथ r आएगा, तो r जब करेंगे तो साथ क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई, ये r की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हो गई है नहीं, बल्कि r उसके साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा था, ये देखिए ये r मल्टीप्लाई भी हो रहा, पहले वो थोड़ा सा ये हमने अंदर वाले को कर दिया, बार बार r को देखा नहीं, ये यूं था, पहले आप इसको यूं समझें ऐसे, ये है बेसिक, अभी ये है, अब इंटीग्रेशन करें वो आप r को एक किस्म का वो बीच में उसको उस पे जैसे नजर नहीं पड़ी, अब ये देखें r के रिस्पेक्ट से ये जरा ऊपर लिख लेते हैं 0 0 0, ये है जी r वाली, ये है जी z वाली, ठीक है, और ये क्या है जी थीटा वाली, और बाहर क्या है 4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक, अब देखें r की पावर 4 डायरेक्ट निकाल देते हैं 16 ओवर 4 और यहाँ पे r स्क्वायर ओवर 2, ठीक है, r स्क्वायर ओवर 2 2 कैंसिल हो गया, प्लस क्या आएगा z 2 2 कैंसिल हो गया, r स्क्वायर 2 का स्क्वायर, मानो वो 0 वाला छोड़ दिया, अब r वाला काम खत्म हो गया, ठीक है, अब हमारा z वाला रह गया और थीटा वाला रह गया, थीटा वाले को तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि उसको उसका उसके साथ किसी के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन चलो लिखा रहने देते हैं, एंड पे कर लेंगे, मतलब वो शुरू में भी कर सकते थे ऐसे, मल्टीप्लाई उसमें होना है और 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब थीटा के रिस्पेक्ट से कर लेते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट से कहते हैं पाई बाय 2 साथ मल्टीप्लाई होगा इनके साथ पाई बाय 2 मतलब क्या है जी 4 प्लस 4z और थीटा के रिस्पेक्ट से करेंगे तो आएगा पाई बाय 2, अब सिर्फ z वाला रह गया, ठीक है, z वाला रह गया, z का इधर यहाँ पे 0 से 2 तक और यहाँ पे क्या है 4 है, z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करके लिमिट्स पुट कर दें, उसके साथ आएगा 4z आ जाएगा, 4z करेंगे तो क्या आएगा 4 × 2 8 आएगा, ये अब चीजें मैं डायरेक्ट करता हूँ, z स्क्वायर ओवर 2 तो आ जाएगा 2z, z स्क्वायर ओवर 2 z स्क्वायर ओवर 2 2z स्क्वायर, ठीक है ना, z स्क्वायर ओवर 2 का 2z स्क्वायर वो आएगा 2 × 2 का स्क्वायर, ठीक, बस ये हो गया, और साथ क्या है पाई बाय 2, तो और साथ क्या है 4 है, तो ये वाला आंसर ये बन जाएगा 4 8 16 32 16 पाई, बताए कुछ हुआ क्लियर, सिंपलीफिकेशन चलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मैंने आपको जैसे इंटीग्रेशन बताई ये से मेथड के जो आपके सारे देखिए मैंने क्या किया है r के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करके साथ ही मैंने r की लिमिट्स पुट कर दी, फिर मैं थीटा की इंटीग्रेशन करके थीटा की वैसे ही करके क्योंकि थीटा का दर कोई ताल्लुक नहीं है, वो है जी थीटा थीटा के लिमिट पुट करें पाई बाय 2 - 0, अब z वाला ये है इसके साथ आएगा 4z, तो z की मल्टीप्लाई वो 2 की या z की वैल्यू पुट करी, यहाँ पे z स्क्वायर ओवर 2 2 कैंसिल हो गया, z की वैल्यू पुट करी 2 का स्क्वायर माइनस 0 लिखा ही, ये आंसर आएगा 16, नहीं 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें ये 16 बन गया, 64 ये 32 है, वो तो सिंपलीफिकेशन जी हो गया क्लियर, ये बताएं सर क्लियर हो गया सर, लेकिन जो मतलब वो 2 से मल्टीप्लाई किया ना उनकी लिमिट्स को 0 से स्टार्ट करने के लिए, इसकी सर क्लियर समझ नहीं आई सर। देखिए पहले भी तो हम लोगों ने सिंपल देखें, ये देखें ना, सिंपल देखें ना, मिसाल के तौर पर सिलेंडर है, देखना गिलास है, वो आधा नीचे आधा ऊपर है, फर्स्ट क्या z, फर्स्ट क्या z होता है -5 से 5 तक, और अभी जो अब हमारा z तो है ही ना 0, फर्स्ट क्या z होता है -5 से 5 तक, अब -5 से 5 की बजाय 0 से 5 तक लिखेंगे बाय 2 से मल्टीप्लाई, देखा ना, आधा गिलास फर्स्ट के नीचे होता आधा ऊपर होता, फर्स्ट क्या वो ओरिजिन से जैसे, ठीक है, -5 से 5 तक, अब -5 से 5 की बजाय लिमिट को 0 से 5 तक अगर करते तो बाय 2 से मल्टीप्लाई, अब x भी देखें, अब z तो खैर ऐसा था ही नहीं, x है जी -2 से दूर का, जैसे फर्स्ट ये -2 है, ये गिलास है ना, गिलास मुकम्मल गिलास जैसे
मुकम्मल। अब वो जब आधा कर दिया है, -2 से 2 की बजाय हम 0 से 2 ले रहे हैं, आधा छोड़ दिए, आधा छोड़ देने मतलब बाय 2 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि हम आधे को फाइंड कर रहे हैं, आधा छोड़ दिए। यस सर, ठीक है। ये फिर अब इस तरह y वाला भी जैसे वो भी मतलब माइनस से फर्स्ट या 2 से 2 तक ही है, तो चले वो तो रूट में है ना, बेसिकली तो फिर वैल्यू तो वही बनती है -2। वो आप 0 से जब लेंगे, मतलब माइनस वाला छोड़ देंगे, तो इसमें उसको भी आधा कर दिया, उसको जस्ट 2 से। ये हो गया क्लियर? तो सर मतलब जी सर देखिए, मतलब इसलिए मैंने पूछा है कि पीछे जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं वो हम लोगों ने -2 भी पुट किया था, तो नहीं, नहीं, मतलब सर मैंने जहाँ पे मतलब पता नहीं आप उधर भी कोई किसी क्वेश्चन में अगर नहीं बताया तो मतलब ये कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर नहीं तो वहाँ पे भी अगर इस तरह करना चाहे तो कर सकते हैं। जी। मतलब अगर इसमें फंस गया, यहाँ पे ये ना किया होता ना, जी ऐसे सर ये ना किया होता, ये अगर ऐसा ना किया तो फिर हम इसकी जो ये एंगल की लिमिट थी वो पूरी लेते, 0 से लेके वो 2 पाई लेते। ये करूँ रे, ये जल्दी जल्दी आप स्क्रीन शॉट लें। आगे बढ़े मैं 2-3 क्वेश्चन आपको घर जाके एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इनको फिर वो दरवाजा वगैरह बंद करने का भी होता है। जी। दो सर वो दो जी, लैपटॉप किससे चलो ये सर नजर नहीं आ रहा सही, स्टार्टिंग से लेने हैं। ये ठीक हो गया। अब पता नहीं कहाँ से आपने ये ले जी स्क्रीनशॉट, सर। ये स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, जी सर नीचे करें आप। यहाँ से ये स्क्रीनशॉट लें, ये वाले लें स्क्रीनशॉट, ठीक। अब इधर वाला भी अगर रहता है आपका तो जी, जी सर नीचे। ठीक है जी। चलें अब अगले 2-3 क्वेश्चन हम दो यानी मतलब कौन सा सर? ये जो वेरीफाई वगैरह है, मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा, कॉन्सेप्ट इसी तरह से है। उसमें फिर वो जैसे एक स्फेरिकल वाला है ना, दो है बल्कि वो स्फीयर टाइप, उसमें फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट यूज करेंगे बीच में भी और ऊपर लिमिट्स भी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और इंशाल्लाह ये वीक में खत्म करके मंडे को हम वो शुरू कर लिया। मैं मीटिंग एंड करूँ? जवेरिया आप नोट्स बना रही हैं, अब इनको नोट्स प्रोवाइड करें और मुझे भी ये कंप्लीट करके दें ताकि मैं मैथ सीढ़ी पे दूँ, ठीक जी। यस सर ठीक है। गुड। मीटिंग एंड कर दूँ अभी?